नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं। वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, किंतु शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। दोस्तों, धन और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी समुद्र से निकली थी और उन्होंने श्री विष्णु भगवान से विवाह किया था। इनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही वैभव भी मिलता है। यदि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएं तो घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह से इनका संबंध जोड़ा जाता है। दोस्तों, हर कोई पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। मनचाहे स्रोत भी मिल जाए तो धन को अपने पास बनाए रखना बहुत कठिन है। कई लोगों की यह शिकायत होती है कि उनके पास धन की आवक तो है किंतु पैसा टिकता नहीं है। ऐसे में माता लक्ष्मी के कुछ आसान उपाय आपकी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यदि देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास है तो आपको कभी भी धन और संपदा की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कुछ बहुत ही आसान उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के घर वास करती है। इन उपायों को करने से घर में धन और समृद्धि आती है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और घर में पैसा टिकने लगता है। धन की हानि नहीं होती। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के घर में स्थिर वास करती है। दोस्तों, इन उपायों को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए जानते हैं कैसे करें माता लक्ष्मी को प्रसन्न। दोस्तों, रोज सुबह उठकर पहले अपने घर की सफाई करें। अपने पूरे घर में झाड़ू अवश्य ही लगाएं। इसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद आप एक लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ी सी पिसी हुई साफ हल्दी मिला दें। आपको हल्दी थोड़ी ज्यादा मिलानी है जिससे लोटे का जल थोड़ा पीले रंग का हो जाए। अब सबसे पहले आप अपने मंदिर की सफाई करें। भगवान जी के जितने भी विग्रह है आपके मंदिर में है, आप उनको स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। यदि तस्वीर है तो आप पहले उन्हें साफ कपड़े से पोंछें, उसके बाद ही आप भगवान जी का पूजन करें। ये आप अपना रोज का नियम बना लें। मंदिर की सफाई करने के पश्चात ही भगवान जी का पूजन करना चाहिए।
मंदिर की सफाई करने के पश्चात आप इस लोटे के जल को अपने मंदिर में रख दें। इसके बाद आप एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। ध्यान रखें, दिए को कभी भी सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दे, कोई प्लेट कटोरी रख दे या थोड़े से चावल रख दे। सीधे जमीन पर रखा गया दिया अपूर्ण माना जाता है। अब आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश को कुमकुम से तिलक करें, फिर माता लक्ष्मी को तिलक करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद आप मां लक्ष्मी का पूजन करें। मन ही मन देवी लक्ष्मी का आवाहन करें। इसके बाद माता लक्ष्मी से अपने घर में स्थिर वास करने की प्रार्थना करें। फिर इसके बाद मां लक्ष्मी को आपने जिस कुमकुम से तिलक किया है उसे अपने मस्तक पर भी तिलक करें। फिर मंदिर में जो जल का लोटा भर के रखा है उस हल्दी मिले जल को आप थोड़ा थोड़ा अपनी दोनों आंखों पर लगाएं। इसके पश्चात इस जल से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें। दोस्तों, यदि आपके यहाँ गंगाजल है तो थोड़ा सा गंगाजल आप इस जल में अवश्य मिला ले। गंगाजल ना हो और आपके यहाँ श्री लड्डू गोपाल जी का विग्रह हो तो आप स्नान का जल इस जल में अवश्य मिलाएं। मुख्य दरवाजे पर जल डालने के पश्चात आप माता लक्ष्मी का आह्वान करें। माता लक्ष्मी से अपने घर आने की प्रार्थना करें और स्थिरवास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। घर में भी धन का अभाव नहीं रहता। ऐसे घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, हो सके तो इस जल का आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आपका पूरा घर पवित्र हो जाएगा और घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी समाप्त हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, गरीबी और दरिद्रता रहती है। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही घर में बीमारियों का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में हो सके तो इस जल का छिड़काव अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा और जिस घर में खुशहाली का माहौल रहता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में जल डालने के पश्चात आप इस थोड़े से जल को प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, जल डालने के पश्चात जितना भी जल बच जाए आप उसे किसी पौधे की जड़ में डाल दें। किसी साफ स्थान पर लगे हुए पौधे की जड़ में या किसी गमले में आप इस जल को चढ़ा दें। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको इस उपाय को रोजाना करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश रोजाना नहीं कर सकते तो कम से कम हर शुक्रवार और पूर्णमासी के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। ऐसा करने से न केवल आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी बल्कि माता लक्ष्मी के साथ साथ परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार घर का चेहरा होता है। माना जाता है घर में जो कष्ट, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां प्रवेश करती है वे सभी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। घर के मुख्य द्वार पर रोजाना इस पवित्र जल को डालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, खुशहाली बनी रहेंगी। इसके अलावा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के स्थान पर यानी कि मंदिर में रोजाना शुद्ध घी का ही दीपक जलाना चाहिए और एक खुले पात्र में थोड़ा सा शुद्ध घी माता लक्ष्मी के पास मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है
कि देसी घी की सुगंध माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। देसी घी की सुगंध माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मंदिर में देसी घी रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में वास करती है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार तक सीमावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। हर शुक्रवार यह उपाय करने से माता लक्ष्मी की खास कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती है। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। कमल के फूल के साथ साथ माता लक्ष्मी को कमल का बीज भी अति प्रिय है, जिसे कमलगट्टा कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि रोज सुबह स्नान आदि के बाद शुद्ध घी का दिया जलाकर माता लक्ष्मी के सामने बैठकर कमलगट्टे की माला से 108 बार देवी लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: एवं श्री श्री महालक्ष्मी श्री श्री ओम नमः मंत्र है। ओम श्री श्री महालक्ष्मी श्री श्री ओम नमो माना जाता है कि कमलगट्टे की माला पर रोजाना इस मंत्र का जाप करने से धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और धन से संबंधित सभी परेशानियां समाप्त करती है। दोस्तों, उपायों के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। घर में साफ सफाई अवश्य ही रखें। मकड़ी के जालों को तुरंत हटा देना चाहिए। घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे को सदैव साफ रखना चाहिए। साफ सफाई के साथ साथ सदैव अपने से बड़ों का और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता उस व्यक्ति पर कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। इसलिए आप सदैव महिलाओं का सम्मान करें, जिससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहें। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्पिरिचुअल ग्रेस में जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय मां लक्ष्मी। धन्यवाद दोस्तों।